नंबर 1 वालों के लिए ये साल करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में और अगर बात करें ट्रैवल में काफी बहुत अच्छा रहने वाला है। 7 मूलांक वालों के लिए दिल और दिमाग की लड़ाई जो है अब शुरू होने वाली है। 100%। बट अगर हम बात करें 26 की, हम बताए किंग आ रहे हैं, अब है किंग बनने की बारी। अब जिसने जो लॉस करना था कर दिया, अब हो रही है नई जर्नी स्टार्ट। तो उनके लिए ये ईयर में मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करते हो तो ये ईयर बहुत अच्छा बना सकते हो आप। कुछ चीजें हैं कि काफी कुछ रिवील होने वाला है, काफी कुछ बातें हम करने वाले हैं। अब आ रही है सन की सरकार। जो लोग अभी तक सिंगल हैं वो अभी डबल होने वाले हैं। नमस्कार, मैं तुलसी त्यागी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में अब 2026 आने वाला है और 2025 हम सब जानते हैं कि कैसा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस इस साल में रहे, काफी अप एंड डाउन रहे। कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए बुरा रहा, कुछ लोगों के लिए सो एंड सो भी रहा। तो अब आने वाला जो साल है वो कैसा होने वाला है, आने वाले साल की जो एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है, किन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, किन लोगों को थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है, इसी सब टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज हमारे पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं एस्ट्रो वर्णिका जी से, उनसे हम इस सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। मूलांक पर हम बात करेंगे कि कैसे मूलांक रहने वाले हैं 1 से 9 तक के, राशियों पे हम बात करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग जो इस पॉडकास्ट की जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि आपको वास्तु टिप्स भी कुछ मिलने वाले हैं कि वास्तु टिप्स आप अपने घर में अच्छे ऑरा को कैसे ला सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम चीज़ों को ठीक, बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे आज बात करेंगे। और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो वर्णिका जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू। पहले तो मैम आप ये बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका दिन आज का? कितना क्या फील कर रहे हैं? आज की एनर्जी कैसी लग रही है? अब आज की अगर एनर्जी की बात करके चले, काफी बूस्ट अप है। कुछ चीजें हैं कि काफी कुछ रिवील होने वाला है, काफी कुछ बातें हम करने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड। अच्छा, रिवील होने वाला है तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि सबसे पहले कि हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कुछ नंबरिंग का कुछ सिस्टम होता है, 12 9 12 कुछ शायद ऐसा ही। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, अगर हम यहाँ बात करके चले, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें 12 तो ये है ज़ोडिएक साइन, ओके है ना। एंड 9 नंबर की अगर हम बात करके चले, इट्स अ न्यूमरोलॉजिकल नंबर। ओके न्यूमरोलॉजी के अंदर भी वही 9 प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट्स हैं, तो वो प्लैनेट्स वर्क करते हैं ओवरऑल फील्ड में। ओके तो जो न्यूमरोलॉजी है इससे मुझे ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, 2025 हमने देख ही लिया कितना डिज़ास्टर रहा है इस साल। अब जो आने वाला 2026 है उसमें हमारे जो मूलांक हैं 1 से 9 तक के वो कैसे रहने वाले हैं, ये मैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है। चलिए इसी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसे जब 25 आ रहा था, सबको पता था मंगल का साल आ रहा है, सब मंगल होने वाला है, बट सभी की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं। सब जानते हैं कि कैसा रहा है, कितने लॉसेस सबके हुए हैं, हेल्थ लॉसेस भी हुए हैं। बट अगर हम बात करें 26 की, हम बताए किंग आ रहे हैं, अब है किंग बनने की बारी। अब जिसने जो लॉस करना था कर दिया, अब हो रही है नई जर्नी स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग इन करियर। अब यहाँ अगर हम बात करके चले, सभी के लिए किंग है, क्योंकि जो सन प्लैनेट है, अब आ रही है सन की सरकार। अगर हम बात करके चले, अब वो सन की जब सरकार है तो सन जब धूप देते हैं, जब लाइट देते हैं, तो वो सबके ऊपर देते हैं। वो किसी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। तो ये कोई फंडा नहीं है कि किसके लिए कैसा रहेगा, डिपेंड्स ऑन कि अब आ रहे हैं आपकी बारी की किंग बनने की। अब जो भी किंग बनना चाह रहे हैं उनके लिए है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब अगर हम यहाँ बात करके चले मूलांक, मूलांक 1 वालों के लिए जिसका भी बर्थ मंथ की 1 10 19 और 28 पे हुआ है, वो तो इस बार के लकीएस्ट पर्सन है, क्योंकि अब किंग की सरकार है और वो खुद किंग है, तो डबल सरकार उनकी चलने वाली है। ओके तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में काफी कुछ इस साल में उन्होंने कुछ लॉस किया है, तो उनके पास डेफिनेटली प्लान्स है काफी सारे और वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। नंबर 1 वालों के लिए ये साल
करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में, और अगर बात करें ट्रैवल में, काफी बहुत अच्छा रहने वाला है। पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल फील्ड में उनके लिए बेस्ट है। मतलब इस बार मूलांक 1 की बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो डबल किंग बोलते हैं ना, तो डबल किंग में तो रहता है कि अब तो बोलते हैं कि किंग तो किंग है, अब उनके पास तो हर चीज है, उनके पास प्रॉपर्टी भी आएगी। अगर वो शेयर मार्केट में है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत ज्यादा फाइनेंस गेन होने वाला है। ओह। अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो 2026 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ईयर है। सोचो मत, एंट्री कर जाओ। आपको डिसीजन लेना है, आप कहीं शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कुछ नया स्टार्टअप करना है, चाहे वो अपना पर्सनल है, पार्टनरशिप है, किसी भी वे में, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, नंबर 1 वालों, आपके लिए खुली अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि आप जाओ और लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि भागदौड़ ज्यादा रहे, क्योंकि अब बड़ा अचीव करना है तो हार्डवर्क भी रहेगा, रिजल्ट इनको मिलेगा आफ्टर, मतलब दुगना रिजल्ट मिलने वाला है। डबल मिनट, मतलब ये मान के चलिए जितना सोचा होगा उससे भी कई गुना रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, तुरंत ही उनकी लाइफ में भी लव की एंट्री होने वाली है। तो सोचो मत, सैड मत हो। अगर ये टाइम, अगर लव के बारे में बात करें, नंबर 1 वालों का कहीं ना कहीं कुछ ईगो क्लैशेस रहे होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कुछ लोग अगर आपसे दूर हो रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, बिकॉज नए लोग आपसे मिलेंगे, नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ये है कि नंबर 1 वाले फाइनेंस वे से भी, लव लाइफ से भी, और जो अब पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो परमानेंट होगा। तो डिसीजन सोच समझ के लेना, और डिसीजन लेने से पहले ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये तो बात हुई 1 वालों की। अब 1 में एक और चीज हम बात करके चलेंगे, जो सबसे अच्छी बात है, सिर्फ आपको अपने पे भरोसा करके रहना है, कभी भी किसी के डिपेंड रह के काम नहीं करना। किंग है, क्योंकि किंग के डिसीजन खुद के अच्छे होते हैं, वो सबको संभालते हैं, किंग को कोई नहीं संभाल सकता। तो एडवाइस अपने ही सुनना, किसी की नहीं सुननी है। अब 2 मूलांक वालों की बात करेंगे। अब यहाँ बात आती है 2 नंबर वालों की। स्वीट सा नंबर होता है, बहुत कंफर्टेबल नंबर होता है, सबके लिए एडजस्ट करता है। तो और ये 1 नंबर का सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, जिसे बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, क्योंकि सन बहुत ब्राइट है और मून काम एंड कूल है। तो अब 2 नंबर वालों की पर्सनल लाइफ में तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है। 2 नंबर वालों के लिए लाइफ में अब थोड़ा सा ऐसा होगा, वो शाय होते हैं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे इससे बात नहीं करनी। तो ये टाइम है उनका एक्टिव होने का। 2026 उनको एक्टिव करेगा। उनके रिलेशनशिप में कहीं क्लैशेस आ रहे हैं, अब उनके रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, या अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करके चले, जो लोग अभी तक सिंगल हैं वो अभी डबल होने वाले हैं। ओके, लाइफ में एंट्री होंगे 2 वालों। हाँ अब जी, आप सिंगल से डबल होने वाले हैं। और ये टाइम पीरियड, अगर आपकी एज 24 से लेके 36 के बीच में है, तो डेफिनेटली ये मैरिज टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका लाइफ पार्टनर इसमें जरूर आएगा। अब 2 की अगर हम और बात करके चले, 2 जैसे हमने बोला कि काफी कंफर्टेबल प्लेनेट है और वो शाय भी है। अब उनको लिए ना जबरदस्ती वाला काम हो जाएगा, बात करनी ही है, आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो आपको कैच करनी पड़ेगी। सिर्फ एक एडवाइस है, सोचना मत, बस काम कर लो। अगर हम बात करके चले करियर में, अगर ये जॉब में है और स्पेशली अगर ये प्रॉपर्टी के फील्ड में है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, तो बेस्ट फ्रेंड तो प्रॉफिट ही देगा। ऐसा होगा ना कि आप मेहनत थोड़ी करो, आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रहेगा। और ये ईयर 24 से, जैसे मैंने 36 के एज के लिए बताया, बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको अपने प्लान्स जो आपने नहीं बनाया उनको बनाओ। अगर आप अपना जाना चाहते हो बिजनेस में भी, लिक्विड बिजनेस में, उनके लिए बहुत अच्छा ईयर ये रहने वाला है। साथ में जैसे हमने कहा 2 नंबर, अगर ये पार्टनरशिप में भी करना चाहते हैं काम, तो पार्टनरशिप में भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये ईयर। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी की, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी प्रॉफिट होगी इनको, ये मिलेगा आपको अक्टूबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 के इनके लिए लकीएस्ट ईयर रहने वाले हैं। एंड अगर ट्रैवल की बात करके चले, इनके लिए फॉरेन ट्रैवल अगर प्लान नहीं किया तो सडनली इनके पास आ जाएगा काम। चलो उठो, अभी जाना है, घूमने का टाइम आया है। क्योंकि 2 नंबर वालों को थोड़ा सा रोक के रहने की आदत है, सोचेंगे, कर लेंगे, जब काम आ जाएगा तब ये करते हैं। बट अभी क्या हो रहा है ना, 1 नंबर इतना एक्टिव है, उनको एक्टिव कर देंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना है, प्लान बनाने हैं और लाइफ में गेन आपको करने ही है। इसका रिजल्ट
अगर ये 1 में, अब 2026 को अगर हम 1 के साथ, जैसे हमने कहा किंग ईयर है, 2 और +1 करके देखें तो काफी 2 + 1 = 3, तो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, नॉलेज भी मिल रही है। अगर ये 2006 में 26 में काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट इनको 27 में मिलेगा और तब ये सोचेंगे वाओ क्या डिसीजन मैंने लिया था। ओके, मतलब रिजल्ट इनको 27 में 27 में मिलेगा। ओके। रीजन दैट मून को रिजल्ट थोड़ा सा डिले मिलता है, बट मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। दैट्स वाई 2 नंबर वालों के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैरिज भी होगी, ट्रैवल भी होने वाला है, एंड अगर हम बात करें फाइनेंस गेन भी बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस गेन के लिए अगर हम बात करें अप्रैल के बाद का मंथ के बाद काफी अच्छा प्रॉफिट इनको होने वाला है। कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज ऐसी आ जाएंगी, अच्छा ये तो सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। ओके। चाहे वो जॉब है, प्रमोशन इनके पास अच्छी आने वाली है, एंड जैसे अगर बात करें बिजनेस में, एक बिजनेस था ऑलरेडी डबल कहीं से हो गया, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पार्टनरशिप आ रही है, तो वो सब 2 नंबर वालों के लिए भी काफी लकी रहने अच्छा वाला है। हाँ जी। और 3 नंबर मूलांक की बात करेंगे। अब 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? अब हम यहाँ बात करते हैं 3 नंबर सबको पता है जुपिटर का नंबर है, वो ऑलरेडी एक पावरफुल नॉलेजेबल नंबर है। अब हम गुरु की जब किंग से बनती है, सन एंड जुपिटर एक बेस्ट फ्रेंड है, एक अच्छे रिस्पेक्टफुल रहता है इनका रिलेशनशिप, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये रिलेशनशिप रहने वाला है, क्योंकि अब जो भी इन्होंने 9 में देखा है नॉलेज है, अब जो लोग अभी 3 नंबर वाले जिसका भी बर्थ 3 में 12 में ऐसे डेट्स पर हुआ है, उनका 30 में, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है रिगार्डिंग करियर वाइज। 3 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, अगर आप कंसल्टेशन फील्ड में हो, अगर आप किसी भी काउंसलिंग फील्ड में हो या एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, तो ये नंबर इनके लिए बेस्ट रहने वाला है। 3 नंबर वालों के पास ना अभी ये चाहे इस फील्ड में है या दूसरे फील्ड में भी है, 2026 में लोग इनसे एडवाइस लेने आएंगे। ओह, ये एक तो ये बहुत अच्छे advisor एडवाइजर बनने वाले हैं, Advisor बिकॉज एक बनने सन की जो लाइट है, एक प्योरिटी है, वो इनके अंदर आएगी और इनके अंदर का काउंसलर एक्टिव हो जाएगा। वो आप अभी भी देखोगे, खुद भी अभी भी फील करोगे, आपके पास वाले आपसे एडवाइस लेंगे कि अच्छा मैं ना इस प्रॉब्लम में हूँ और आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो। बट यहाँ पर इनको क्या करना है, उस जो एडवाइस इनके इंट्यूशन से आएगी उस पर बिलीव करना है। अगर यहाँ पे 3 नंबर वालों के लिए A26 ऐसा भी होगा, यार अभी मैं जिस फील्ड में हूँ तो हूँ, चलो कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखने की चाह इनके अंदर आएगी और ये अकल्ट फील्ड में कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएंगे। चाहे उनको पंचतंत्र सीखना है या इनको मेडिटेशन सीखना है, एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, चलो अपने लिए ही कर लो टैरो कार्ड रीडिंग। ऐसे तो अकल्ट साइंस और खुद की स्पिरिचुअल जर्नी को अवेकनिंग होगी अभी इनकी 2023 3 नंबर वालों की। अगर हम पर्सनल लाइफ में बात करके चले, पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि बहुत कॉमन कूल नेचर जैसे है, काफी थोड़ा सा रिलेशनशिप में अगर इनको कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा ना, तो ये अपनी समझदारी से उसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए पर्सनल लाइफ में, बट एडवाइजेबल है कि हाँ इनकी जो भी समझदारी है, नॉलेज है, उससे ये एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो भागदौड़ रहने वाली है इनकी काफी ज्यादा 26 में 3 नंबर वालों के पास, जैसे मैंने कहा, वास्ट नॉलेज ये लेंगे और इनके काम ना ऐसे रहेंगे, मैं ये काम भी कर लूं, मैं इसको भी कर लूं, मैं इसको भी कर लूं, तो थोड़ा सा जगलिंग रहेगा। तो ये एक एडवाइस है, काम करो एक टाइम पे एक। ओके। तो ईयर बहुत अच्छा आपका चला जाएगा, अटकना नहीं है कहीं भी। नॉलेज है अब आएगी, आप इंजीनियर भी बनना चाहते हो। अब जो बच्चे हैं आफ्टर 20 इयर्स, अगर ये बात करें टीनेजर वालों की, तो इनके लिए काफी थोड़ा सा रहने वाला है कंफ्यूजिंग। वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अब जो सिंगल है, अब उनको 2-3 प्रपोजल आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए है कि कंफ्यूजन को दूर रख के अपनी डिसीजन पावर पे फोकस करेंगे, एक स्किल पे काम करोगे तो अच्छा रहने वाला है। नंबर 4 वालों के लिए बात करेंगे। 4 वालों के लिए अगर हम बात करके चले, ये है राहु, जिसका अच्छा। बर्थ हुआ है इसमें बर्थ मंथ की 4 में एंड 13 22 है ना। तो यहाँ पर इसमें ये थोड़ा सा स्टबन नेचर के लोग होते हैं। स्टबन इन द सेंस है, अगर यहाँ बात करके चले, ये बहुत हार्ड वर्किंग भी रहते हैं और एक तरह से इनका ऐसा होता है, मुझे अपना काम करना है, साम दाम दंड भेद। ओ, तो अभी जो किंग आ रहे हैं, जब किंग के सामने, वो अपने आप में स्टबन है,
वो अपने आप में लीडर है। जब दो लीडर आमने सामने आते हैं तो थोड़ा सा क्लैशेस होता है। ओके। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि वो भी हार्डवर्क है और सन देने के लिए भी रेडी है। तो 4 नंबर वालों के लिए 2026 रहने वाला है एक मैजिकल ईयर इन द करियर लाइफ। ओके। पर्सनल अगर हेल्थ के रिगार्डिंग बात करके चले, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। वो भी एक थोड़े से मॉम है और ये भी थोड़ा सा है एक्टिव पावर में, हमेशा थोड़े से अग्रेशन में। तो वो कहीं ना कहीं 4 नंबर वालों के लिए हेल्थ वाइज यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। 4 नंबर वालों के लिए हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ अगर वो हेल्थ को अपना प्रॉपर ध्यान रखे और अपना पूरा फोकस अपने करियर पे रखे तो बहुत अच्छा 2026 जाने वाला है। एक इन्वेस्टमेंट ईयर इनके लिए है। ओके, मतलब लव लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ इनकी कैसी रहने वाली है? देखिए, अगर हम यहाँ बात करके चले जैसे मैंने कहा हेल्थ का, जगलिंग बेसिकली 4 नंबर वाले के लिए ना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहेगा, मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो वहां उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट होगी। ओह, तो 4 नंबर वालों के ध्यान रखना है पर्सनल और हेल्थ, मतलब क्योंकि उनका पूरा फोकस ही अपना पैसा कमाना है, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उनको नए बिजनेस करने हैं, ट्रैवल करना है। तो उसी चक्कर में वो अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप बैलेंस बना के चल रहे हो तो ये ईयर उनके लिए भी काफी अच्छे, मतलब बिजनेस वगैरह में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा ये ईयर इनके लिए रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे इनको हो सकता है थोड़ा सा बीपी इश्यूज हो जाए, तो बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखना। वही मैंने बताया कि एनर्जी क्लैश होगी तो प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन में रहना है, सब कुछ इनके लिए अच्छा रहने वाला है। और ट्रैवल, जैसे मैंने कहा, ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा। अभी बैठे थे, अभी तो आराम से बैठे थे, अभी तो आके बैठे हैं और अभी एकदम से दूसरी कॉल आ गई, दूसरे काम के लिए जाना है। और ट्रैवल होगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे ये भी भागदौड़ में एज ग्राफ है, यही जगलिंग अगर टीनेजर बच्चों के साथ है तो वो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, उनकी स्टडी भी हार्म हो सकती है। अगर ये लाइफ की बात करें, ये 25 जो 25 से लेकर 40 एज के लिए है, ये ईयर उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको लाइफ सेट करनी है। अपने टारगेट्स आप रेडी कर लो, अपने प्लान्स रेडी कर लो। प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो 100% ये ईयर आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी और आपको फाइनेंस गेन देकर जरूर जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको 28 ईयर अब से 1-2 साल बाद जैसे मिलेगा उसका प्रॉफिट, तो वहां होगा जो भी इन्वेस्टमेंट आज करते हो। मतलब जो मूलांक 4 वाले हैं वो अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर रहे हैं यस, कि अब जो भी करना है 26 में बढ़िया ही करना है। बढ़िया करना है। अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई या बिजनेस हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट रिजल्ट आपको मिलेगा 28 तक। अच्छा, तो इनका टाइम पीरियड काफी लंबा है, बट ये है कि हाँ, इनको ट्रैक मिल गया, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनके होता है ना, अनलॉक हो गए वेज, तो वो टाइम पीरियड इनके लिए है कि न्यू जर्नी काफी अच्छी है। अच्छा, 5 नंबर मूलांक की अब हम बात करेंगे कि 5 नंबर वालों के लिए ये 26 जो आने वाला साल है, अब वो कितना अच्छा रहने वाला है या फिर डिजास्टर होने वाला है? देखिए, 5 नंबर वाले तो सबसे बैलेंसर नंबर है, टॉकेटिव पर्सन है, जो मंथ के यहाँ पर 5th में, 14 में या 23 में बॉर्न हुआ है, तो वो तो ये मान के चलिए मुबारक हो, आपका फॉर्चून ईयर ही आ रहा है। रीजन दैट है कि 5 नंबर हर चीज को एडजस्ट कर लेता है, तो किंग के साथ है, वो चाइल्डिश एनर्जी है। तो जो 5 नंबर वाले लोग हैं वो किसी के भी एनिमी नहीं होते, सबसे पहली बात है, सबके दोस्त हैं वो। और किंग के तो बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते हैं, तो उनके लिए तो सेम ऐसे ही मान के चलिए जैसे 1 नंबर वालों के लिए रहेगा, ऐसे ही 5 नंबर वालों के लिए रहने वाला है। रीजन, हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर किसी के हेल्थ इश्यूज अभी चल भी रहे हैं, वो 26 में आते आते उनको उनके हेल्थ को ग्रोथ कर मिलने में रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हेल्थ इश्यूज ऐसे ही रिमूव होने लगेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर आता है कि अगर वो नेटवर्किंग फील्ड में है, टॉकेटिव है, जैसे मैंने कहा, वो नेटवर्क का कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके फैन फॉलोवर्स भी बढ़ने वाले हैं। जैसे आजकल नेटवर्किंग का एरिया है, तो फैन फॉलोवर्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर आपने अभी तक कुछ सोचा है, प्लान कर रहे हो, तो आप बात कर करके ही अपने आप को नेम फेम दे सकते हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बस अपना नेटवर्क अच्छा कर लो, सन आपको गुड लक देने के लिए बिल्कुल रेडी है।
ओ 2026 में अगर हम यहाँ बात करके चले 5 नंबर वालों के लिए इन्वेस्टमेंट तो है ही है, जो चीजें रहती हैं बेस्ट रहेगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, उनके पास अपॉर्चुनिटी खुद के चल के आएगी। जॉब ढूंढ नहीं रहे थे, कॉल्स आ रही हैं। जो लोग जॉब ढूंढ भी रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी रेडी है। बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है क्या करें कैसे करें, तो कोई भी ऐसा काम कर ले जिसमें पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बातें कर सकते हो आप, तो ऑटोमेटिक आपके लिए बहुत अच्छा ये ईयर रहेगा। हेल्थ का जैसे मैंने कहा है, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। एंड फाइनेंस वाइज भी जून के बाद आपका बहुत अच्छा ईयर ये रहने वाला है ओके 5 नंबर वालों के लिए। चलिए अब 6 नंबर पे बात करते हैं। जो 6 नंबर मूलांक है पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। शुक्र की बात कर रहे हैं हम, तो उनके लिए ये 2026 जैसे 6 आ रहा है इसमें भी लास्ट में, तो कैसा रहने वाला है? देखिए 6 नंबर की अगर हम बात करें, लकीस्ट नंबर माना जाता है 6 नंबर। जैसे फेवरेबल किसी का होता है ना 6, कुछ लोगों का फोकस पूरा 5 पर होता है, बैलेंस बना दो, बट कुछ का होता है 6 पर। 6 नंबर ऐसा होता है कि वो कभी भी किसी को फेलियर होने ही नहीं देगा। लग्जरी नंबर 6 नंबर वाले ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, काम को होता है ना, जो भी यूज करना है अच्छा यूज करना, अदरवाइज यूज ही नहीं करना। उनको ब्यूटी बहुत पसंद होती है। अब 6 नंबर की ना सन से बहुत अच्छी बनती है, शुक्र की। अब 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके पास ना अभी जैसे 9 नंबर का ये ईयर गया है, थोड़ा सा उनके लिए सो रहा होगा, लाइक इमोशनल इश्यूज भी रहे हैं, ब्रेकअप्स भी हुए हैं, और रीजन कुछ नहीं, थोड़ा सी तो बात हुई थी, बट अब उनके आ गया फ्रेंड का साल कि अब भैया अब तो रिलेशनशिप में कोई भी क्लैशेस होंगे वो सॉल्व होने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं वो अब डबल होने वाले हैं। मैरिज अपॉर्चुनिटी उनके लिए आने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं 4-4 5-5 साल से हम बैठे मैरिज नहीं हो रही है, तो भैया अभी वो ओपनिंग ईयर है आपके कि लाइफ पार्टनर की एंट्री होने वाली हो है, जाएगी लाइफ में डेफिनेटली। शुक्र के साथ कहीं ना कहीं उनको लग्जरी चाहिए, तो ये लग्जरी ईयर है 2026 उनके लिए। अगर आप वो कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, बस अपने आप में थोड़ी सी पॉलिश करने की जरूरत है। 2026 में मनी आपके ऊपर बोलते हैं ना कि छप्पर फाड़ के आने वाली है, तो वो 6 नंबर वालों के लिए आने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा, अगर उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पर है तो वो रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना। इमोशनल है, इमोशनल के साथ साथ चीजें बैलेंस आप कर लोगे। अगर पर्टिकुलर आपका फोकस रिलेशनशिप में है तो बहुत अच्छा है। पूरा फोकस आपका करियर पर है तो करियर बहुत अच्छा है। फाइनेंस पे है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मुझे ब्रांड लेने हैं, तो अभी वो ब्रांड तक जा सकते हैं। 6 नंबर वालों के लिए ये एक बेस्ट एडवाइस है। अगर आपने कोई काम शुरू नहीं किया है तो बड़े लेवल पे स्टार्ट करो, आप ब्रांड ऑटोमेटिक बन जाओगे। ये ईयर आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। यहाँ सिर्फ एक एडवाइस है, डेली सूर्य को जल दो। अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करो, अपने आप के ऑरा को इतना अच्छा कर दो कि हाँ कि लोग आपको दूर से पहचाने, अच्छा ये है काम की चीजें। तो ये आपका ओवरऑल, और स्पेशली जैसे 24 हो गया, 33 इयर्स वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ईयर है 2026। वो ऑलरेडी 6 और 24 जो आ रहा है वो भी 6, तो वीनस वालों के लिए तो काफी अच्छा है, फाइनेंस वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज अच्छा, भी। टीनेजर्स के लिए कैसा रहने वाला है? टीनेजर्स के लिए भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब ये मान के चलिए उनके लिए ना ये रोमांटिक ईयर है। जो लोग 6 नंबर वाले हैं ना, अभी उनको ऐसा होगा मुझे तो रिलेशनशिप में आना है। जिसकी मैरिज की एज भी नहीं है ना, उनका ऐसा रहेगा मम्मी मेरी शादी करा दो, मुझे तो शादी करनी है। तो वो ऐसा है, पूरा रिलेशनशिप की साइड उनका अट्रैक्शन रहने वाला। पर्सनल लाइफ तो उनकी बहुत अच्छी जाने वाली है। पर्सनल लाइफ में अगर थोड़ा सा उसमें ये होगा कि उनको सिर्फ एक एडवाइस दी जाएगी, रिलेशनशिप से ध्यान हटा के थोड़ा अपना करियर पर भी फोकस करें। अदरवाइज वहां कहीं ना कहीं अभी जो पार्टनर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है या बॉन्डिंग आपकी चल रही है, तो वो जैसे ही 27 या 28 आएगा वही छोड़ के चला जाएगा आपको, बिकॉज रिलेशनशिप के साथ पैसा भी चाहिए। तो वहां पर ये है, टीनेजर वालों के लिए जगलिंग नहीं रखनी है, बैलेंस बनाओ, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा ये 23 के बाद के जो लोग हैं और 33 तक के लोग जो मैरिज करना चाहते हैं उनकी मैरिज जरूर होगी। बेस्ट टाइम रहेगा 100% है। लाइफ पार्टनर या तो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, नहीं तो मैरिज तो है ही।
यहाँ एक एडवाइस है जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, ये A to Z सभी नंबर्स के लिए है और ये ईयर भी बहुत अच्छा है। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप सोना शुरू कर दो, तो ये ईयर में आपकी मैरिज डेफिनेटली है, ये गाइडेंस है। और जिसको रिलेशनशिप इश्यूज भी है या हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस रहते हैं, 6 नंबर वाले एक्चुअली ना इमोशनल बहुत होते हैं, तो वो ये नंबर उनके ना सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सन की सरकार है ये उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी और उनकी लाइफ में एक पीस लेकर आने वाले हैं। ओके अब चलते हैं आगे और 7 नंबर की बात करेंगे। वैसे मतलब बड़ा पावरफुल नंबर बोलते हैं 7 Right. को। तो अब 7 जो मूलांक वाले हैं उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखो, अगर हम यहाँ बात करके चले 7 नंबर, जिसे बोलते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है ना। जैसे अभी आपने कहा था कि लकीएस्ट नंबर हर किसी का होता है, बट 7 नंबर को ना बहुत स्पिरिचुअल वे से देखा जाता है। 7 नंबर में ऐसे मान के चलते हैं कि जिसके पास भी 7 नंबर है उनके पास सिक्स सेंस है, एक गॉड ब्लेसिंग्स उनके पास रहती है हमेशा। उनकी सिक्स सेंस, क्योंकि वो केतु से रिलेट करते हैं, तो वो सारा दिल से डिसीजन लेने वाले हैं। अब जो दिल से सोचते हैं, अब 7 नंबर का जब 1 से कनेक्शन होगा वो ही अगेन कि बहुत अच्छा ईयर जाएगा उनके लिए। सिर्फ ऐसा है कि उनका कंफ्यूजन बढ़ेगा। रीजन, सन की एनर्जी फास्ट है और वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में काम करते हैं, वो दिल से सोचने वाले हैं, सन माइंड से सोचने वाले हैं, तो उनके लिए ये ईयर में मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करते हो तो ये ईयर बहुत अच्छा बना सकते हो आप। जैसे 1 और 2 को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पाथ ओपन है। यहाँ 7 नंबर वालों के लिए मैं बोलूंगी 6 सेंस पे काम करोगे तो ये ईयर करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल वाइज आपको एक चीज यहाँ भी मैं बताऊंगी, आपको सिर्फ एक एडवाइस है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हार्ट से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक अगर प्रेशर लेंगे तो। अब यहाँ पे 7 नंबर वालों के लिए कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा, आएंगी तो 3 अपॉर्चुनिटी एक साथ आ जाएंगी, अब ये जॉब करना है, ये करना है या ये करना है। करियर की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत है। उन्होंने 25 में ऑलरेडी बहुत हार्डवर्क कर लिया, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा, बट उनका डिसीजन पावर अच्छा होना चाहिए। करियर वाइज उनका दिख रहा है, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। फर्स्ट 3 मंथ थोड़ा सा जगलिंग रहेंगे, उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी। अब 7 नंबर वालों को एक ही चीज में बोलूंगे, आपको ये करना है, कुछ भी मत करो बट नॉनसेंस मत करो। ऐसा होता ना, बहुत लोग 7 नंबर वालों के लिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है, 7 नंबर वाले अकल्ट फील्ड में भी जाएंगे और अपने आप को इतना अच्छा पॉलिश करेंगे कि वो किसी भी फील्ड में होते हुए इसको अपने आप को बेस्ट करके दिखाएंगे करियर में। चाहे आप इंजीनियर फील्ड में हो या आप डॉक्टर फील्ड में हो, A to Z किसी फील्ड में हो, लेकिन अगर यहाँ आप अकल्ट से थोड़ा सा भी कनेक्ट हो जाते हो तो आपका स्पिरिचुअल वे के साथ साथ आपकी फिजिकल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सन उनको ना ब्राइट करने आया है। जो कहीं ना कहीं वो मंगल की एनर्जी के साथ थोड़ा सा वो शाय हो चुके, थोड़ा सा डर चुके, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा आएगा 7 नंबर वालों के लिए पर्सनल लाइफ में भी, थोड़ी सी उनकी ना मैरिड लाइफ में भी अप डाउन हो सकते हैं। रीजन दैट कंफ्यूजन, मन से बिल्कुल क्लियर रहेंगे बट सामने वाला सोचेगा तुम्हारा तो एफर्ट है ही नहीं, तो मैरिड लाइफ उनकी सोच हो जाएगी। लेकिन यहाँ चीज है इनर इन्फ्लुएंस, इनर पॉलिश। यहाँ बाकी चीजों में जैसे हमने बताया कि आपको बाहर निकलना है, बट 7 नंबर वाले अगर आपको अपने चक्रा पर काम करते हैं, अपने ऑरा पर काम करते हैं, तो बहुत अच्छी इनकी पर्सनल लाइफ भी हो जाएगी एंड इनकी फाइनेंस लाइफ भी हो जाएगी। यहाँ पर 7 नंबर के साथ हमारी एक और चीज रहेगी, जैसे हमने कहा फाइनेंस। फाइनेंस में बोलूंगी कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड रह के डिसीजन मत लेना। और दूसरी चीज है, जैसे मेडिटेट करोगे, सिर्फ अपने कोई भी काम करने से पहले अगर आप एक डिसीजन अपना रिलैक्स होके सोचते हो तो ये ईयर आपको बहुत अच्छा फाइनेंस दे सकता है, फाइनेंस वाइज भी अच्छा रहेगा। और ट्रैवल अनलिमिटेड होने वाले हैं, अनएक्सेप्टेड कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन ये होगा कि ये जैसे मैंने बताया कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन को दूर करके अगर आप चलते हो तो ट्रैवल भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस भी बहुत अच्छा है, बस हेल्थ और मैरिज का थोड़ा सा ध्यान अप डाउन रहेगा। मतलब 7 मूलांक वालों के लिए दिल और दिमाग की लड़ाई जो है अब शुरू होने वाली है 100%। अब बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 मतलब आई गेस शनि का नंबर रहता है 8।
अब शनि भगवान जी की और सूर्य जी की कैसे रहने वाली है जोड़ी आने वाले 2026 में, उनके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर में। अब सभी को पता है, वो बोलते हैं ना, जग जाहिर है सूर्य और शनि की बनी नहीं है। बट अगर हम बात करें, सूर्य शनि एक दूसरे के अपोजिट भी कभी नहीं हुए हैं। दोनों को ही सक्सेस चाहिए। एक बोलते हैं ये कर्म प्रधान है शनिदेव। अब यहाँ पर जो 8 नंबर के लोग हैं, वो लोग बहुत हार्डवर्किंग है। तो और सन भी हार्डवर्कर को ही पसंद करते हैं, वो लेजी को तो पसंद करते नहीं है। तो 8 नंबर वालों के लिए भी ये बहुत ब्राइट ईयर रहने वाला है। वो अपने माइंड से निकाल दीजिए, यार मैं 8 नंबर हूँ, मेरा मूलांक 8 है, तो मेरा तो ईयर बहुत खराब जाने वाला। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सन जब देते हैं ना, वो सबको देते हैं, और सन के तो बेटे हैं। कौन पिता अपने बेटे का खराब करना चाहेगा कुछ भी, चाहे वो करियर है, वो तो ब्लेस करेंगे। ओके। बस उनका जो रहता है कि हाँ आप हार्डवर्क करो तो आपको मिलेगा। तो यहाँ 8 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट होने वाली है। ओके। स्पेशली जो लोग करियर में अभी स्टक हैं, उनका ये मान के चलो कि स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी 26 में ही मिल जाएगा। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए, ओ, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं 8 नंबर वाले, उनके लिए बेस्ट ईयर है 2026, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सन और सैटर्न ही देते हैं और वो तो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है, एक योग बन रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट सेक्टर की प्रॉपर जॉब है या आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये ईयर बेस्ट है आपके लिए। एंड अगर हम बात करके चले हेल्थ वाइज थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, हार्डवर्क ज्यादा रहेगा तो हेल्थ पे थोड़ा आपका ध्यान कम रहेगा। तो थोड़ा सा टायर्डनेस की वजह से बॉडी एक वगैरह हो सकता है, लेग इश्यूज आ सकते हैं, पेन इश्यूज आ सकते हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू आपको नहीं आने वाला है। अब फाइनेंस की अगर हम बात करके चले, अगर आपने पीछे कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा किया है तो 2026 उसको बेनिफिट देने वाला है। ओ, क्योंकि अभी तक वही मैंने बताया है, पिता तो बेटे के हार्डवर्क का वेट कर रहे थे, उन्होंने देख लिया है कि कितना आपने किया है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको मिलने वाला है। अगर आपने नहीं किया है कोई इन्वेस्टमेंट, नहीं किया है कोई हार्डवर्क, कोई प्लानिंग नहीं है, तो बना लो फटाफट से। रीजन, आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और कई गुना आपको मिलने वाला है। आप सोचोगे लाइफ में मैंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, अब कैसे करें, तो वो ऐसा नहीं है। आप सन पे सिर्फ फोकस करो, सूर्य को डेली जल दो और टेंपल जाओ। अपनी लाइफ में, अपने करियर में या बिजनेस जॉब, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, बस आप डिसीजन ले लो। ओके। और मिड ईयर के बाद इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक आने लगेगी। यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर बात करके चले, थोड़ा सा जैसे शनि देव का है, उनका पूरा फोकस रहता है, स्टबन नेचर रहता है, मैंने जो बोला वो ठीक है, तो थोड़ा सा वो फैमिली में क्लैशेस हो सकते हैं। क्योंकि है तो सन और सैटर्न का ईयर ना, तो वो हम अपने घर की बातें हम बाहर नहीं दिखाएंगे, तो करियर में बहुत अच्छा हमें मिलेगा, बट वो आर्ग्यूमेंट फैमिली में थोड़ा सा हो सकता है। तो 8 नंबर को मैं बोलूंगी, आर्ग्यूमेंट से बचो, अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करो। और लव लाइफ कैसे रहने वाली है? लव लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अगर आपका पार्टनर की बात करके चले, आपका पार्टनर जो आपकी जोड़ी बनेगी हॉट एंड कोल्ड वाली बन जाएगी। ओह, तो वहां पर आपका लव लाइफ भी बड़ी बोलते हैं ना, गर्म ही रहने वाली है। नोक झोंक भी होगी और छोड़ोगे भी नहीं। रेल की दो पटरी की तरह इनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ चलेगी, पर्सनल लाइफ। तो वहां पर साथ साथ चलेंगे, बट साथ आएंगे नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर है, कुछ के ब्रेकअप भी होंगे, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी कि हाँ, लेकिन वो प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा। अच्छा। ओके रहेगा, सब गर्मा गर्म है, हार्डवर्क ज्यादा रहेगा। सिर्फ एक ही चीज पे हम बोलेंगे, एनर्जी को बूस्ट अप करके चलो। बहुत अच्छा ईयर है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। एक ही रेमेडी, जैसे मैंने बताया, सूर्य को आप जल दोगे और अपनी एनर्जी पे फोकस रखोगे, इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया। और हाँ, फॉरेन ट्रेवल, दूर दूर तक के, मतलब जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके लिए भी ट्रिप बहुत अच्छी रहने वाली है ये, ट्रेवल वाइज भी। एंड हेल्थ का, जैसे मैंने बताया है, हेल्थ का ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस एनर्जी को 2 वेज करके चलना है। अच्छा, जो ये 8 नंबर वाले हैं, अब जो प्लान कर रहे हैं शादी वादी का आने वाले 26 में, तो क्या इनकी शादी हो जाएगी 26 में, या फिर इनको अभी और वेट करने की जरूरत है? नहीं, इनकी शादी हो जाएगी, बट डिपेंड्स ऑन कि अपने प्लैनेट्स, जैसे हमने कहा गर्मा गर्मी, मैरिज भी होगी और उसमें गर्माहट भी बनी रहेगी। तो
तो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कपल एनर्जीज, चाहे वो अनमैरिड कपल है या मैरिड कपल है, उनमें थोड़ा सा क्लैशेस रहेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर ऐसे सोचे जो 8 वाला नहीं सोचेगा। 8 नंबर अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल रहता है। तो 8 नंबर वालों के लिए एक चीज बोलूंगी, अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके गर्म मिजाज के कारण उनका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज इस ईयर में इनको देखने को मिलेगा। पर शादी अगर प्लान कर रहे हैं तो वो 100% होगी। वो किसी भी थर्ड पार्टी, वो कोई भी हो सकता है, तो इनके क्लैशेस का रीजन ही थर्ड पार्टी बनेगा। ओके। क्योंकि पार्टनर थोड़ा सा शाय भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आपका जरूरी नहीं है पार्टनर आपका फ्रेंड है, तो वहां इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा स्ट्रगल बनी रहेगी। अगर स्ट्रगल करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेंगे। और 40 के अबव के जो लोग हैं, ये अब इस चीज में देखें, 40 के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ का, जैसे मैंने कहा, नेवल से नीचे के जो लेग इश्यूज या यूरिनरी डिजीज थोड़ी बहुत हो सकती है। अदरवाइज जो 40 से नीचे के लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा ये रहने वाला स्ट्रगल पीरियड। ओके, चलो अब लास्ट मूलांक हमारा 9 बचा है। 9 के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 9 नंबर वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ये साल बोल रहे थे कि 9 मूलांक वालों के लिए 2025 सबसे अच्छा रहा, मंगल है मंगल है। तो अब 2026 में कैसा होने वाला है 9 नंबर वालों के लिए? देखिए अभी भी वही है, मंगल था, मंगल ही मंगल हो रहा था। 9 नंबर वालों के लिए अभी भी मंगल ही होने वाला है। अच्छा, 2026 भी उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 9 नंबर ऐसा नंबर है वो सबके साथ रेजोनेट हो जाता है। जैसे 5 नंबर है, अनंत नंबर है, कुछ चीजें। अब यहाँ पे एक चीज है कि 9 नंबर वालों के लिए स्पेशली आप नोट भी करोगे, कुछ लोगों की फ्रेंडशिप ब्रेक भी हो रही है। जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। 9 नंबर वालों के लिए एक वेलकम ईयर है 2026 इनके लिए वेलकम कर रहा है, नई लाइफ को, नए रिलेशनशिप्स को, नई अपॉर्चुनिटीज को। अब 9 नंबर के जो लोग होते हैं ना, थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े से एक्टिव ज्यादा होते हैं, डिसीजन बहुत अच्छी रहती है उनकी। तो वहां पर क्या एनर्जीज रहेगी, 1 नंबर उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो यहाँ इन 9 नंबर अपने थोड़ा सा गर्म मिजाज के कारण अपने आसपास के लोगों के साथ, अभी जो चल रहा है टाइम पीरियड, वो पुराने लोगों को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 9 नंबर ना लोगों का बहुत ज्यादा केयर करते हैं। 9 नंबर जो लोग होते हैं अपनी फैमिली पे ध्यान ना देके समाज सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 9 नंबर को एक एडवाइस जरूर दी जाएगी। 1 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं, सन आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। आपके जो लोग मैरिज करने वाले हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनकी मैरिज होगी और 100% होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज का फोकस है कि आपको उस पर ध्यान भी देना है। क्योंकि 9 नंबर का क्या है, मुझे चीज मिल गई और थोड़े टाइम बाद उसको इग्नोर कर दिया। जो चीज नहीं है उसके ऊपर फोकस रहता है। तो इस पे एक एडवाइस रहेगी, मैरिज हो भी गई है, पार्टनर भी अच्छा मिल गया है, बस उसको अच्छे से चला लो। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सन भी थोड़े से गर्म है, 9 नंबर भी गर्म है, एक्शन टेकर है, तो एक्शन ले लो आप। अगर आपको कोई प्रपोजल आ रहा है, एनआरआई ऑप्शन आ रहा है कि आपको अब्रॉड जाने के ऑप्शन आ रहा है, आपके पास कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, वो बेस्ट ऑप्शन है, ग्रैब इट। क्योंकि यहाँ पर ये चीज है, फाइनेंस गेन करने के लिए नई अपॉर्चुनिटी, अंत ही आरंभ है बोलते हैं ना। तो 9 नंबर एक पावरफुल नंबर है। अब नई जर्नी उनकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। और डोंट बी टेक टेंशन, कभी भी नहीं। रीजन दैट है, अगर कुछ लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके अच्छे के लिए जा रहे हैं। जब पुराना कुछ खत्म करोगे तभी तो नए लोगों से मिलोगे, तभी तो नई जर्नी स्टार्ट होगी। कुछ लोगों के 9 नंबर जिसने कहा मंगल ही मंगल होगा, लेकिन यहाँ कुछ लोगों का बड़ा लॉस भी हुआ है। लेकिन वही लॉस अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है 2026 में 9 नंबर वालों के लिए। प्रॉपर्टी डीलिंग में आप जाओ, लैंड पे काम करो, कंस्ट्रक्शन पे काम करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट 9 नंबर वालों को मिलने वाला है। जो लोग स्पेशली फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, तो उसके लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। जो जाने की सोच रहा है, जिसने सोचा है मैं काम कर लूं प्रॉपर्टी का, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, 100% होगा। अपना अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे भी करना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट विद इन 3 इयर्स आप खुद का एक ब्रांड बन जाओगे।
तो ये थी हमारे साथ एस्ट्रो वर्णिका जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, ये भी बताया कि किन किन मूलांक्स के लिए कैसे कैसा ये आने वाला जो साल है वो रहने वाला है, और किस किस को कितना हार्डवर्क करना है, किन चीज़ों से बचना है। आई होप इस पॉडकास्ट के बाद आपको पता लग गया होगा कि आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी है 2026 में, वो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, और किन चीज़ों से आप अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बात करी। आई होप आपको अपने सॉल्यूशंस इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल गए होंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड।